In the name of Allah, who is most merciful and beneficial. Today our topic is cyber crimes in पीका एक्ट. तो पीका के अंदर पीका हमारा जो पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2017 उसके अंदर कौन कौन से ऐसे क्राइम्स डिफाइन हैं, ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि कंसिडर किए जाते हैं दैट इज़ अ साइबर क्राइम. ठीक है, तो ऑलमोस्ट बहुत से ऑफेंसेस होते हैं, कोई नए होते हैं कोई पुराने होते हैं. तो बेसिकली हमने जो आज पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि पीका के अंदर कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो कि चैप्टर 2 डील करता है, ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट. हमारा पीका का चैप्टर 2 सेक्शन 3 टू 25 हमें बताता है कि कौन कौन सी ऑफेंसेस हैं और उनकी क्या पनिशमेंट होगी. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा. अगर कोई पर्सन किसी भी शख्स की इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड यूज़ करता है. ठीक है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन उसे दे दी जाती है, वो उसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, हर इंसान की जो इंपॉर्टेंट जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, आईडी कार्ड वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इंसान की ज़्यादा बहुत अहम है. अगर उसका अनऑथराइज्ड एक्सेस करे, यूज़ नहीं कर रहे, अभी हम असेस की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो उसकी असेस करने की कोशिश करे, वो लेने की कोशिश करे उसको किसी भी तरह करके, या फिर कोई पासवर्ड वगैरह जो उसने यूज़ किया है उसको लॉग आउट लॉग इन करने की कोशिश करे, तो इस तरह के ऑफेंसेस की क्या पनिशमेंट है. whoever with dishonest intention gains unauthorized access to any information system or data shall be punished. अगर कोई पर्सन किसी भी पर्सन की अनऑथराइज्ड जो उसने उससे अथॉरिटी नहीं दी है, वो उसे ये नहीं कहता कि तुम असेस करो, विदाउट इस अथॉरिटी कोई पर्सन ऐसा करता है तो वो क्या करता है, साइबर क्राइम करता है. तो उसे पनिश किया जाएगा विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच मे एक्सटेंड 3 months, जिसे 3 महीनों की सज़ा, और विद फाइन, और या साथ फाइन भी होगा, और विच मे एक्सटेंड 5000 रुपीज़ और बोथ, और जो फाइन है वो 5000 से ज़्यादा भी हो सकता है. ठीक है, ये 2017 की बात है तो 5000 की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी. अब तो आपको पता है कि हमारी करेंसी डिवैल्यूएशन कर रही है, तो इस वजह से अब जो है हमारे 5000 बहुत कम है. तो अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस कोर्ट विल डिसाइड. तो इन शॉर्ट वो कैसे दैट जो हमारे एक्ट में डिफाइन है वो ये सज़ा है कि उसे 3 महीने की सज़ा और साथ में 5000 रुपये जुर्माना हो सकता है, और या दोनों भी हो सकते हैं. ठीक है, या फाइन हो सकता है अकेला, या तो मे बी सिर्फ सज़ा हो या मे बी दोनों हो. इट डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस. आगे अनऑथराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा. whoever with dishonest intention without authorization copies or otherwise transmit or causes to the transmitted any data shall be punished with imprisonment. अगर कोई पर्सन क्या करता है, अनऑथराइज्ड कॉपी, अगर कोई डाटा उसे मिल जाता है, उसे क्या करता है, उसको कॉपी कर लेता है अपने पास, अपनी चीज़ें यूज़ करता है, या फिर उसको ट्रांसमिट कर लेता है, उसमें कुछ जदोबदल कर लेता है. अगर कोई पर्सन ऐसा काम करता है विदाउट एनी अथॉरिटी, या तो उसको असेस करे, या तो उसको कॉपी करके उसको चेंज करे, या कॉपी कर ले या तो उसको चेंज कर दे. जो भी पर्सन अनऑथराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा करेगा उसको भी पनिश किया जाएगा, और उसकी जो सज़ा है वो है 6 month विद फाइन. ठीक है, दिस इज 6 month और विद फाइन विच मे एक्सटेंड 100,000 रुपीज़ और बोथ. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि उसे ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता है, यानी कि उसे 1000 रुपये जुर्माना वट्सएवर, जितना भी फाइन वो कह रहे हैं 100,000 रुपीज़. तो इट डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस. तो फाइन वो तो हमारी कोर्ट डिसाइड करती है ना अकॉर्डिंग टू द क्राइम. तो बात ये हो रही है, जी 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 हाँ, बात ये हो रही है कि जो हमने पीपीसी में पढ़े थे वो भी ऑफेंसेस थे, जबकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये भी ऑफेंसेस है, बिकॉज देयर आर आल्सो एक्सप्लेन देयर पनिशमेंट लाइक 4 month 6 month एंड सो ऑन. तो बात हो रही है कि क्राइम्स जो होते हैं सोशल लेवल पे होते हैं, सोसाइटी में कमिट होते हैं. ऑफेंसेस जो होते हैं वो एक पर्सन करता है फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, और हमारा पीपीसी डिफाइन करता है, ये हमारा पीपीसी की तरह है. तो ये क्राइम्स है, तो साइबर क्राइम हम पढ़ रहे हैं. तो दिस वी कैन आल्सो सी दैट बिकॉज इट इज़ एन ऑफेंस बिकॉज देयर इज एक्सप्लेन इज अ पनिशमेंट. ओके, अच्छा, तो अगर फिफ्थ पे सेक्शन पे चलें, फिफ्थ पे क्या बयान करते हैं कि इंटरफेरेंस विद इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा.
अगर वो इंटरफेयर करता है इंफॉर्मेशन के साथ हूएवर विद डिसऑनेस्ट, उसकी जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट है। अब इंटेंशन जो है ना, इंटरफेयर करना, कोई मामलात में कुछ चीज़ दो बदल कर देना या फिर कुछ चीज़ बनी हुई है उसमें चेंजिंग कर देना। फॉर एग्जाम्पल कोई वेबसाइट आपकी बनी हुई है, उसके अंदर कोई भी पर्सन आके कुछ चेंजेस कर दे तो वो इंटरफेरेंस कर रहा है, ठीक है। बात जाहिर सी बात है, वो कोई हैकर ही होगा जो जानता है कि कैसे इंटरफेयर करना है, कैसे रद्द बदल करना है। आप जो चीज़ शो करवाना चाह रहे हैं वो कुछ और शो करवा रहा है लोगों को, तो दैट इज़ आल्सो इंटरफेरेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि हूएवर विद डिसऑनेस्ट, इसकी इंटेंशन क्या है, डिसऑनेस्ट है, यानी कि बेईमाना इंटेंशन है, उसकी नीयत जो बेईमान है। इंटरफेयर्स विद द डैमेज और कॉज, क्या करता है वो डैमेजेस करता है या फिर वो क्या करता है उसे कॉज वजह बनाते हैं। इंटरफेयर विद द डैमेजेस एनी पार्ट और होल ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये पूरे सिस्टम को वो ख़राब कर देता है। डाटा शाल बी पनिश, या उसके डाटा या सिस्टम को पूरी तौर पर ख़राब कर दिया फिर उसे पनिश किया जाएगा, उसकी जो सज़ा होगी वो 2 साल होगी। इन केस अगर कोई पर्सन इंटरफेयर करता है, उसकी जो सज़ा है वो 2 साल है और साथ फाइन है, और इसके साथ दोनों भी हो सकते हैं। फाइन जो है यहाँ 500,000 रुपीज़ बयान किया गया है, ठीक है। तो आगे मैं बात करूँ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा। अगर कोई पर्सन क्या करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस करता है, ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम इंफॉर्मेशन, जो कि हमारे क्रिटिकल हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नाजुक कह लें कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसमें काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि पब्लिक तौर पे यूज़ किए जाते हैं। हूएवर विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन गेन्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू एनी इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे कि हमारे वो नादरा वगैरह का ऑफिस हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसको पूरी तरीके से ठीक है, सब पूरी पाकिस्तानियों की इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, सिस्टम के अंदर है। अगर कोई उसको असेस करना चाहता है, अनऑथराइज्ड असेस उसकी कर लेता है, उसको भी सजा दी जाएगी, उसको सजा दी जाएगी 3 साल और साथ में फाइन और दोनों भी हो सकता है, ठीक है। गॉट इट। अच्छा, तो आगे कोई अगर कोई हमारा जो साइबर क्रिमिनल है, अनऑथराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा, अगर वो कॉपी करे और फिर इसको ट्रांसमिट करे, ठीक है, कोई अदर वेबसाइट बना देना आता है कि जैसे कि पूर्व पाकिस्तान में चल रही है ना, तो अगर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की वो कॉपी करे उसे ट्रांसमिट कर दे, सेक्शन 7 में बयान करता है कि वो उसको क्या करेगा, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ विदाउट ऑथराइजेशन कॉपीज और अदरवाइज ट्रांसमिट और कॉज टू द ट्रांसमिटेड एनी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा, कोई भी ऐसा काम करता है डाटा के साथ, कहते हैं कि रद्दोबदल करता है, तो उसको क्या पनिश किया जाएगा। पनिश क्या होगी, उसको पनिश 5 साल की होगी, ठीक है। जो ट्रांसमिट करते हैं, एक तो वो असेस करता है, यहाँ वो असेस करता है, सेक्शन 6 बताता है असेस को, सेक्शन 7 बताता है कि अगर वो क्या करता है उसके अंदर, सेक्शन 7 ये बताता है कि असेस करने के साथ साथ उसको कॉपी करता है, ट्रांसमिट करता है और फिर उसको सजा दी जाती है, वो सजा 5 साल तक है, ठीक है, और साथ फाइन है। आगे इंटरफेरेंस विद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, और अगर इसमें इंटरफेयर करे उसकी सज़ा भी इसको डिफाइन है 7 साल है, ठीक है। इंटरफेरेंस करता है, कोई अपनी मर्जियाँ करता है। ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस, ग्लोरिफिकेशन ऑफेंस क्या है कि हूएवर प्रिपेयर और disseminate information through any information system or device with the intention to glorify any offense relating to the terrorism, any person convicted of a crime relating to terrorism activities to prescribed organization or individual group shall be punished। अगर कोई पर्सन क्या करता है, डिसमिनेट्स करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को, कोई ऐसी मालूमात जो कि गलत है, ठीक है, उसकी जो शान शौकत, किसी पर्सन की जो शान शौकत को नुकसान पहुंचाने वाली मालूमात पहुंचाता है लोगों तक, गलत उन्हें गाइड करता है उसके बारे में, उसे कहते हैं ग्लोरिफिकेशन इज आल्सो एन ऑफेंस, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन ऐसा क्राइम कमिट करता है, ग्लोरिफिकेशन इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्म प्रेज ऑफ द सेलिब्रेशन इन द डिजायरेबल मैनर, उसको अपने तरीके से बना के लोगों को बताता है, नहीं भाई ऐसे नहीं ऐसे है। हाँ जी, अब हम यहाँ पे किसी पॉलिटिशियन को डिस्कस नहीं करूँगी मैं, तो कुछ ऐसा कोई ऑफेंस करता है जो उसकी शान शौकत के ख़िलाफ़ हो, उसकी रेपुटेशन को हर्ट करे कह लें, उसे हम ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस भी कह ठीक है। तो उसकी जो सज़ा है
उसकी सज़ा है 7 ईयर्स, 7 साल की सज़ा है ग्लोरिफिकेशन ऑफेंस की, और साथ में फ़ाइन है, और दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है, विद फाइन और विच में एक्सटेंड रुपीज़ ऑफ विद फाइन, और उसकी जो सज़ा है उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। साइबर टेररिज्म, साइबर टेररिज्म क्या भी? साइबर टेररिज्म इज़ आल्सो अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। इसके अंदर जो है हमारी पुलिस जो क्या करती है, विदाउट वारंट किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि इसके अंदर जो पनिशमेंट है वो आई थिंक 10-14 ईयर्स है इसकी पनिशमेंट। चलिए पढ़ते हैं हम इसे। Whoever commits to the threat and commit to any offence under the section 6, 7, 8, 9 where commission threat is within intention, जबकि जो साइबर टेररिज्म बयान है ना, जो भी क्राइम्स एक्सप्लेन है सेक्शन 6, 7, 8, 9 में, वो सब क्या है कि वो थ्रेट करने वाले या इंटेंशन के साथ किए जाने वाले कोरियन इंटीमीडिएट सीन फेयर गवर्नमेंट एंड पॉलिसी कम्युनिटी सेक्ट ऑफ द पर्सन इनसिक्योरिटी एडवांसमेंट एंड सेक्टर एथनिक हैटर्ड, इन सब को मिलाकर अगर वो पर्सन क्राइम कमिट करता है, एडवाइज टू द ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल्स ग्रुप प्रेस्क्राइब लॉ शैल बी पनिश्ड, कि अगर कोई पब्लिक ऑफेंस कमिट करता है उसे साइबर टेररिज्म कहते हैं। देखना इसे नाइदरा की वेबसाइट के साथ जो भी क्राइम्स वहाँ जो फाइन है, अगर वो पब्लिक लेवल पे करता है उसने साइबर टेररिज्म किया है। अगर वो साइबर टेररिज्म करता है तो उसको क्या पनिश किया जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा, उसको 14 साल सजा दी जाएगी और साथ में फाइन किया जाएगा, और उसके साथ साथ उसको फाइन को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब 10A क्या बयान करता है? 10A also explain whoever prepare or discriminate information through an information system or device the advances of like to advance interface sectarian rational hatred and the punished, अगर कोई पर्सन ऐसा करता है कि हेट स्पीच किसी पर्सन के खिलाफ, कोई पर्सन क्या करता है कि हेट स्पीच बनाता है और उसको मीडिया पे वायरल कर देता है किसी भी डिवाइस के ज़रिए, ठीक है, इंटरनेट पे, मोबाइल पे, रेडियो पे, जैसे भी करके, केबल पे, जिस तरह भी करके ना हेट स्पीच को वायरल कर देता है कि पब्लिक देखती है उसके बारे में सोचती है, तो वो हेट स्पीच होती है उसकी सज़ा जो होती है वो 7 साल है और साथ में उसको फाइन किया जाता है। आगे है recurrent funding and planning and terrorism, whoever prepare of the discriminates information through information system device invites motives fund and the terrorism plans, terrorist shall be punished imprisonment for term which may extend 7 years और फाइन इसकी भी सजा है अगर कोई रिक्रूटमेंट फंडिंग करता है। अगर कोई पर्सन क्या करता है, कोई क्राइम कमिट करने के लिए कोई फंडिंग कलेक्ट करता है या फिर प्लानिंग ऑफ टेररिज्म ही करता है, उसकी सजा है वो 7 साल। अगर कोई वो कर देता है, टेररिज्म हो जाती है, अगर वो ट्राई करता है, दैट इज़ 10B में एक्सप्लेन है कि उसको 7 साल है। अगर 10A जो हमारा 10 सेक्शन 10 है, अगर वो एप्लीकेबल हो तो उसमें ये होगा कि वो क्राइम कमिट हो जाता है, उसको 14 साल से ज़्यादा साइबर टेररिज्म में। जबकि 10B बताता है कि अगर अब वो क्राइम करने की कोशिश करता है, फंडिंग करता है, रिक्रूटमेंट करता है, प्लानिंग करता है ऑफ द टेररिज्म, तो उसकी जो सजा है वो 7 साल है। कमिट होने की सूरत में 14 साल है। हाँ, अगर नहीं कमिट हुआ, प्लानिंग करता है, रिक्रूटमेंट करता है, तो उसकी सूरत में उसको 7 साल सजा है। अगर भी 10 भी 10A भी डील करता है किसी इंसान की रेपुटेशन से, अगर कोई पर्सन हेट स्पीच बना के करे तो वो 10A बताता है कि उसको भी 7 साल की सजा है। अगर प्लानिंग करता है तो भी 7 साल है, अगर हेयर स्पीच करता है तो भी 7 साल है, अगर वो क्राइम कमिट हो जाता है जो कि 6, 7, 8, 9 में एक्सप्लेन है, दैट इज डीलिंग विद द पब्लिक ऑफेंसेस, तो दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ साइबर टेररिज्म और इट्स पनिश विल बी 14 ईयर्स। ओके, तो आगे चलें, इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी क्या होता है? जी, हम सेक्शन 10 पढ़ के 11 पढ़ने की बजाय 19 पढ़ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमने अभी 7 ईयर से 14 ईयर्स पनिशमेंट को डिस्कस किया, तो साथ ही साथ मैं ये कहती हूँ कि पहले हम 7 ईयर पनिशमेंट को पढ़ लें। अगर हम बात करें सेक्शन 19, उसके अंदर भी एक्सप्लेन है 7 ईयर पनिशमेंट, और उसके साथ सेक्शन 20 है हमारा, आई थिंक वो डील करता है हमारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, 20 सेक्शन 20, ठीक है। सेक्शन 19 के बाद 19A जो है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से डील करता है, तो इनको हम पहले पढ़ लें, फिर हम साथ में अदर जो पनिशमेंट है वो पढ़ ताकि हमें याद रहे, क्योंकि हम आगे पीछे करेंगे तो हमें समझ भी नहीं आएगी।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको 2019, उसके बाद फिर हम जो 11 से फिर से स्टार्ट करेंगे जो पनिशमेंट, वहाँ तक मैं आपको रिलेट करके पढ़ा रही हूँ ना, आपको समझ आए। अच्छा, ऑफेंसेस अगेंस्ट मोडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन एंड माइनर। मोडेस्टी क्या होती है? किसी के किरदार के बारे में होती है। नेचुरल पर्सन वो होता है जो कि इंसान है, अगर वो माइनर है। अगर कोई पर्सन किसी किरदार के बारे में कोई ऑफेंस कमिट करता है, कैसा ऑफेंस होगा देख लेते हैं। हूएवर इंटेंशनली एंड पब्लिकली एग्जिबिट, डिस्प्लेस और ट्रांसमिट एन इंफॉर्मेशन विच। अगर कोई पर्सन क्या करता है, इंटेंशनली जानबूझकर पब्लिकली एग्जिबिट, डिस्प्लेस, लोगों को शो करवाता है, लोगों को दिखाता है किसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि सुपर सुप्रीमपोजेस फोटोग्राफ of the face of the natural person or over any sexual explicit image और वीडियो। अगर कोई पर्सन ऐसा कोई काम करता है, कोई एक्सप्लिसिट इमेज जो कि हमारे सेक्सुअल पार्ट की कोई भी इमेज है, उसको लोगों को शो करवाता है, तो वो क्या होगी? मोडेस्टी होगी नेचुरल पर्सन की। तो ये भी क्राइम है। इसके साथ 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 इंक्लूड्स अ फोटोग्राफ और वीडियो नेचुरल पर्सन सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंडक्ट। कोई पर्सन ऐसा काम करे सेक्सुअल इंटरकोर्स को जाहिर करे विदाउट हिज परमिशन। कोई पर्सन ऐसा फोटोग्राफ को अपलोड कर देता है, पब्लिक लोगों को दिखाता है, तो इंटीमिडिएट है नेचुरल पर्सन विद एनी सेक्सुअल एक्ट और एक्सप्लिसिट इमेज और वीडियो नेचुरल पर्सन। अगर वो क्या करता है, सेक्सुअल एक्ट करता है उसके साथ, या फिर कोई इमेज वगैरह वीडियो वगैरह उससे शेयर करता है, या फिर उसकी करता है किसी को, तो फिर वो क्या करता है? कल्टिवेट एथिक्स एंड इंड्यूस अननेचुरल पर्सन इंगेज इन सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्ट। या तो फिर एथिकली या कल्टिवेटली कोई ऐसा कोई काम करता है थ्रू एन इंफॉर्मेशन और सिस्टम और हार्म एन नेचुरल पर्सन, रेपुटेशन के किरदार को खराब करता है, और टेक आर रिवेंज या कोई बदला लेता है थ्रू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, किसी भी सिस्टम के यानी कि किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए उससे कोई बदला लेता है या उसे नुकसान पहुंचाता है, टू क्रिएट अ हेटेड, नफरत पैदा करने के लिए, एंड ब्लैकमेल, उसको ब्लैकमेल करने के लिए, शाल भी पनिश, उसे पनिश किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई पर्सन ऐसा काम करता है जो कि उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स को जाहिर करे, उसके जो भी पार्ट्स है उसको धमकी देता है ऐसा करने की, कोई भी ऐसा काम जो उसके सेक्सुअल से इंटरकोर्स से रिलेट करते हैं, तो वो उसे हम कहते हैं कि ये जो पर्सन है सेक्सुअली कोई ऐसी पिक्चर वगैरह उसकी जो शेयर कर देता है, उसको हम मोडेस्टी में आएगा, वो नेचुरल पर्सन मोडेस्टी में आएगा। तो उसकी जो पनिशमेंट होगी, उसकी पनिशमेंट 5 साल और 7 फाइन होगा, और उसके साथ उसको इंक्रीज भी किया जा सकता है। ठीक है, whoever offends under with respect to the minor shall be punished with extent to 7 year with fine। अगर कोई पर्सन किसी माइनर के साथ की हरकत करता है, उसकी जो सजा है वो 7 साल है। ठीक है, पहले हमने किस पढ़ी थी ना वो ग्लोरिफिकेशन में, और साथ में ग्लोरिफिकेशन में तो आई थिंक पनिशमेंट इतनी नहीं थी। 10 हेट स्पीच में हमने पढ़ी थी कॉग्निजेबल ऑफेंस में। ग्लोरिफिकेशन के 7 साल पनिशमेंट हमने पढ़ी, और उसके साथ साथ हमने फिर हेट स्पीच की पढ़ी, और उसके साथ ही हमने ये मोडेस्टी की भी पढ़ ली कि इन केस ऑफ माइनर को भी 7 सजा दी जाएगी, जबकि इन केस ऑफ नेचुरल पर्सन 5 साल सजा दी जाएगी, और साथ में उसको फाइन किया जाएगा। तो आगे बात करें इसको डिटेल में, थॉट इज ये सब पढ़ लें। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे पढ़े। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का था whoever intentionally produce, offer or make available, distributes or transmission through information system or process of for himself for the another person without lawful justification, प्रोसेस मटेरियल इंफॉर्मेशन सिस्टम विजुअली डिस्क्रिप्ट। अगर कोई माइनर के साथ ये क्राइम कमिट करता है उसको हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहते हैं। 19A में एक्सप्लेन है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। 19A हमें बताता है कि अगर कोई पर्सन किसी माइनर को इंगेज करता है सेक्सुअल एक्सप्लिट, सेक्सुअल तौर पर उसको कंडक्ट करने के लिए कोशिश करता है सेक्सुअल को, या फिर वो अ पर्सन अपेयरिंग टू बी अ माइनर इंगेज। अगर कोई पर्सन क्या करता है किसी माइनर को इंगेज करता है सेक्सुअल इंटरकॉन्टैक्ट में, या फिर रियलिस्टिक इमेज वगैरह उसको जाहिर करवाता है, या फिर रिप्रेजेंट माइनर इंगेज इन सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंडक्ट, या फिर उसको कंडक्ट करते हुए सेक्सुअली जो कोर्स एक्सप्लिसिट है उसको करते हुए कोई पर्सन ऐसा क्राइम कमिट करता है, उसके पीछे इमेज वगैरह को शेयर करता है, डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द माइनर, या माइनर की आइडेंटिटी उसको डिस्क्लोज करता है, शैल बी पनिश, उसका पनिश किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट विद एक्सटेंड 7 years और विद फाइन। ठीक है, उसको सजा दी जाएगी 7 साल, और फाइन किया जाएगा 5 लाख रुपया तक, या बोथ दोनों भी हो सकते हैं। तो हाँ, मलिशियस को 20 है, इसकी सजा जो है वो 2 साल है।
जी, इसकी सज़ा मलिशियस कोड है, इसकी सज़ा 2 साल है। तो 2 साल वाले को पढ़ना है, अब आपने चले 2 साल को पढ़ लेते हैं। जी, मलेशियस कोड एक ऐसा क्राइम है जिसके अंदर कोई पर्सन क्या करता है, कोई भी क्रिमिनल वो क्या करता है, किसी की मोबाइल वगैरह में कोई भी ऐसा कोड वगैरह सेंड करता है जिससे अगर उसका मोबाइल जो हैक हो जाता है या फिर उसके इन्फॉर्मेशन में तब्दीली आ जाती है या फिर करप्ट डिस्ट्रक्शन करता है, उसको ख़राब करता है, तो उसकी सज़ा है, उसको 2 साल की सज़ा है अगर कोई पर्सन किसी के सिस्टम को ख़राब करने की कोशिश करे बाय द मलिशियस कोड। ठीक है, तो मलिशियस कोड भी जो होता है वो उसकी सज़ा के साथ उसको फाइन भी होता है और दोनों भी हो सकते हैं। अच्छा, तो मैं बात कह रही हूँ कि बच्चों का कहना है कि भाई हमें सिर्फ क्राइम्स और पनिशमेंट बता दें, हम रीड खुद कर लेंगे। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि आप लोगों ने 7 साल जो पनिशमेंट पढ़ी है उसमें मैंने आपको इंटरफेरेंस विद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम और हेट स्पीच, ग्लोरिफिकेशन एंड ऑफेंस, मोडेस्टी इन माइनर एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इनकी जो पनिशमेंट है वो 7 साल है। ठीक है, इसको मैंने आपको इन डिटेल पढ़ा दिया है। और अगर आप कहते हैं कि आपको बता दिया जैसे पनिशमेंट और उसके क्राइम्स, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर जो एक्सप्लेन है, कॉपिंग, अनऑथराइज्ड कॉपिंग एंड द ट्रांसमिशन ऑफ द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर कोई पर्सन कॉपी करता है, ट्रांसमिट करता है, उसको 5 साल सजा है। इसका सेक्शन 7 डील करती है, तो उन्हें पढ़ लिया था पहले। और उसके अलावा जो 5 साल सजा है वो ऑफेंसेस अगेंस्ट मोडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, ये भी हमने पढ़ लिया कि नेचुरल पर्सन के केस में उसको 5 साल सजा है। और अगर कोई साइबर स्टॉकिंग करता है, साइबर स्टॉकिंग इन माइनर केस, अगर वह साइबर स्टॉकिंग बच्चों ये होता है कि कोई पर्सन बार बार किसी पर्सन को तंग करे, उसको इमेजेस वगैरह शेयर करे या फिर उसको तंग करे, बेजा कॉल्स वगैरह करे। ठीक है, वो उसे बात नहीं करना चाहता, बार बार उसको कॉल्स करना, परेशान करना, दैट इज़ कॉल्ड साइबर स्टॉकिंग। तो साइबर स्टॉकिंग की जो पनिशमेंट है माइनर के केस में वो 5 साल है, जबकि इन नेचुरल पर्सन के केस में वो 3 साल है। साइबर स्टॉकिंग भी 2 तरह से होती है। आगे स्पैमिंग और स्पूटिंग को आप देख लीजिएगा। इनकी जो पनिशमेंट है ना, स्पूटिंग की जो पनिशमेंट है वो 3 साल है। मैं 3 साल के आपको बता दी हूँ 3 साल के अंदर कौन कौन से ऑफेंसेस हैं। 3 साल के अंदर अगर देखा जाए अनऑथराइज्ड यूज असेस ऑफ आइडेंटिटी, अगर कोई पर्सन असेस कर लेता है, ये सेक्शन 14 है, इसे डील करता है। अगर कोई पर्सन क्या कर लेता है, असेस कर लेता है किसी भी इंफॉर्मेशन को जो कि उसकी अनऑथराइज्ड, उसको आइडेंटिटी को यूज़ करता है। ठीक है, जो आइडेंटिटी उसने दी है उसका आइडेंटिटी का गलत इस्तेमाल करता है, सेक्शन 14 से डील करते हुए उसको 3 साल की सज़ा देता है। आगे है इशूएंस ऑफ सिम कार्ड, अगर कोई करता है उसको फिर भी 3 साल की सजा दी जाती है। और उसके अलावा अगर कोई पर्सन क्या करे, हमारे इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी जो है, इसमें भी वो पब्लिक तौर पर पब्लिक लेवल पे क्राइम कमिट हो जाता है, डाटा के साथ ही ये भी कमिट होता है, इसकी सजा है वो 3 साल है। ठीक है, स्पूटिंग की भी सज़ा 3 साल है। जी, स्पूटिंग की भी मलिशियस कोड की 2 साल है। और उसके अलावा जो हमारा अनऑथराइज इंटरसेप्शन, इसकी 2 साल है। इंटरफेरेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी 2 साल है। अगर वो क्रिटिकल है तो फिर वो उसकी सज़ा 5 साल है। अगर क्रिटिकल नहीं है, सिर्फ इंटरफेरेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसकी सज़ा जो है वो 2 साल है। हाँ जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड की भी 2 साल है। टैम्परिंग ऑफ कम्युनिकेशन की पनिशमेंट की भी जो है वो उसकी भी 2 साल है। इक्विपमेंट्स, टैम्परिंग ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स की सज़ा 3 साल है। जी, साइबर स्टॉकिंग 3 ईयर्स, इक्विपमेंट टैम्परिंग ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट 3 ईयर्स, और इसके अलावा अनऑथराइज यूज़ ऑफ आइडेंटिटी 3 ईयर्स, और उसकी स्पूटिंग 3 ईयर्स, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी 3 ईयर्स, मलिशियस को 2 ईयर्स है। जी, बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। तो अब मैंने आपको इसकी पनिशमेंट और इसका डिफरेंस आपको बता दिया। साइबर टेररिज्म की 14 साल, ये आपको पहले पता है। सबसे ज़्यादा जो पनिशमेंट एक्सप्लेन है वो साइबर टेररिज्म की है। जी, यहाँ पे आप पूछ रहे थे कि एक पर्सन है कि वो पर्सन क्या करता है, किसी की आइडेंटिटी को गलत यूज़ करता है, नेचुरल पर्सन की, उसकी सज़ा भी 3 साल है। यहाँ पे एक्सप्लेन था, ये डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, अगर किसी की जो डिग्निटी है उसको ख़राब करता है, उसकी सज़ा भी 3 साल है। ओके,
आज के लिए इतना ही। तो अब आपने इस एक्ट को इन डिटेल पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें यही चीज़ होता है कि कोई भी पर्सन किसी की रेपुटेशन को ख़राब करता है, ऑफेंसेस अगेंस्ट नेचुरल पर्सन, उसकी इंटिमिडेट करता है, उसको हार्म करता है, उसको फॉल्स तरीके से यूज़ करता है। डाटा ही होता है जो हमारा पड़ा होता है नेट के ऊपर, उसको गलत यूज़ किया जाता है, उसके साथ उसकी पनिशमेंट एक्सप्लेन होती है। क्योंकि यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ, आपने एक्ट पढ़ना है। एक्ट पढ़ने का मेथड मैंने बता दिया आपको। अब आपने क्या करना है, इसी तरह इसको ऑफेंसेस को याद कर लेना और समझ लेना है। साइबर स्टॉकिंग का मैंने आपको बता दिया, चाइल्ड मोडेस्टी का बता दिया, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया, पोर्नोग्राफी बता दी, मोडेस्टी, ग्लोरिफिकेशन, स्टॉकिंग, और उसके अलावा ना थ्रेड स्कॉपिंग एंड असेस क्या होता है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। जी हाँ, रह गई थी 3 मंथ और 6 मंथ की सज़ा। पढ़ी तो है हमने, सेक्शन 3 में पढ़ी है, एसेस भी पढ़ी है, और उसके अलावा 6 मंथ में अनऑथराइज्ड कॉपिंग ट्रांसमिशन को करता है, उसकी भी 6 मंथ है। और हाँ, सेक्शन 13 हमें ये बताता है कि अगर कोई पर्सन क्या करे, मेकिंग, ऑब्टेनिंग, कॉपिंग एंड फोर्सिंग, अगर कोई पर्सन ऐसे डिवाइसेस मेक करता है, बनाता है, ऑब्टेन करता है या फिर उसको सप्लाई करता है, उसकी सज़ा भी 6 मंथ है। अब 6 मंथ वाले ऑफेंसेस वो हैं जो कि अनऑथराइज्ड कॉपी कर लेना, उसको ट्रांसमिट कर देना, उसको और डिवाइसेस को बनाना, और उसके अलावा असेस कर लेना, अनऑथराइज्ड असेस ऑफ इंफॉर्मेशन। दिस इज़ द 3 मंथ पनिशमेंट। 3 मंथ पनिशमेंट, स्पैमिंग में भी 3 मंथ पनिशमेंट है। जी जी जी, ठीक है। 6 मंथ की सज़ा जो है वो आपके ट्रांसमिशन में है और साथ में ऑब्टेनिंग एंड मेकिंग में है। 3 मंथ की सज़ा स्पूमिंग में है और साथ में अनऑथराइज्ड असेस में है। गॉट इट? जी, आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। आगे हम इसको इस्टेब्लिशमेंट एजेंसीज वगैरह को पढ़ेंगे, कौन कौन सी इस्टेब्लिश की गई हैं साइबर क्राइम्स को डील करने के लिए। तो एक्ट को आपने डिटेल पढ़ना, अगर मैं पढ़ूंगी तो शायद घंटे से भी ज़्यादा ही लग जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मटीरियल है। तो बेसिक जो नॉलेज है वो मैंने आपको रीडिंग बता दी और नॉलेज बता दी, वो आपने इसको डिटेल पढ़ लेना है। जी, अल्लाह हाफिज़।